वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग यूनिट 4 पे थे, टेस्टिंग वाला टॉपिक कर रहे थे, तो सेम विल कंटिन्यू. We have discussed a few topics, and especially we were on acceptance test. So V model हम लोगों ने discuss किया था first of all. That is verification validation model. And in this V model हम लोगों ने देखा कि in verification we have requirement gathering, then requirement gathering analysis आएगा. Then we have three types of designs. After that we have code, and same way on validation side we have first of all सबसे base level पे आएगा unit test. After that we have integration, then system and acceptance. अब acceptance के लिए एक new word हम लोगों ने देखा था, that is red box. And उसके अंदर then we have subtypes, that is alpha or beta, or else alpha test which happens on developer end, and beta test which happens on user end or tester side. तो उसको हम लोग वाइट बॉक्स या ब्लैक बॉक्स भी बोल सकते हैं. सो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एंड साइमल्टेनियसली वी वर आल्सो डिस्कसिंग अ फ्यू एग्जांपल्स फॉर द सेम. अब we have stopped at after this topic last time, test during requirement stage. So good requirement किसको बोलेंगे? When we have adequate requirement. Now adequate requirement basically क्या बोल रहा है हम लोग यहाँ पे? The requirement must describes the entire system covering end to end user. That's first thing. जहाँ पे we are talking about like it describes the entire system end to end scenario. मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि from the sign up, यूज़र साइन अप से लास्ट में अगर हम लोग उसके लिए कुछ प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, सो एंड टू एंड हाउ सिनारियो वर्क्स, है ना? ऑन दिस पॉइंट वी बेसिकली डिस्कस आवर टॉपिक. देन उसके आगे क्या बोला है? ऑल द assumption and limitation in the system must be defined and documented with possible answers. Then requirements must not talk about impossible things happening. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आज के टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे. इम्पॉसिबल थिंग्स मतलब द एज पर आर बजट प्लस टाइम and other resources we supposed to add some requirements. So agar something is not possible within our within the budget which is specified, time which is defined, and resources which are provided to us, then उसके ऊपर हम लोग को फोकस नहीं करना है, let it be. ये एक मेन पॉइंट है. तो यही पॉइंट्स के ऊपर फोकस करो जो हम लोग रियल टाइम में बना सकते हैं, और वो भी गिवन टाइम, बजट और रिसोर्सेज के साथ में. अगर कोई एक चीज़ है, अगर हम लोग वो बजट, टाइम एंड रिसोर्स को कंपेयर करके अगर नहीं बना सकते, वी डोंट हैव इनफ डेवलपर्स. तो अगर डेवलपर्स नहीं है हम लोग के पास, टू डेवलप सच टेक्नोलॉजी, तो हम लोग क्या करेंगे? आइदर विल अवॉइड इट और विल आउटसोर्स इट. आउटसोर्स करने के लिए भी आपको जो सप्लायर वो सपोज आई से कि क्लाउड सपोर्ट प्रोवाइड करना है, मोबाइल ऐप पे बैकअप क्लाउड पे देना है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सच थिंग, तो जहाँ से हम लोग बैकअप देंगे, एंड वेयर आई एम ट्राइंग टू डेवलप अ क्लाउड एप्लीकेशन, तो वो क्लाउड एप्लीकेशन जो है उसमें आपके पास ये ऑप्शंस होने चाहिए. ठीक है? जहाँ पे आप किसी और के पास से, इफ़ यू आर डेवलपिंग दैट सॉफ्टवेयर, हाउ मच इट कॉस्ट टू यू, हाउ मच टाइम डज इट गोइंग टू टेक, और आप अपने बजट में से इफ़ यू आर पेइंग टू दैट सप्लायर, तो आपके पास जो बजट बच रहा है उसमें वेदर इज इट प्रॉफिटेबल टू यू, ये देखना बहुत ज़रूरी है. अब कस्टमर एक्सपेक्टेशंस जो है,
it should be clearly reflected, है ना, in the requirement. The requirements should be crystal clear for the architect, designer as well as developer. अगर डिजाइनर एंड डेवलपर्स अगर खुद से कंफ्यूज रहेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा ना कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स है क्या. तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहा है कि आप अगर क्लियरली बता रहे हो कि हम लोग के पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स, ये सबको अगर क्लियरली पता है कि आपके रिक्वायरमेंट क्या थे, तो ही एक बेस्ट सिस्टम, एक पॉसिबल जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है वैसा सिस्टम बन पाएगा. देन उसके आगे क्या बोला है, देयर शुड नॉट बी एनी क्वेरी अबाउट द आउटकम ऑफ द सिस्टम वर्किंग बोथ टू कस्टमर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग द प्रोजेक्ट. अब आपको ही अगर भरोसा नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर में बना के इसका फाइनल आउटकम क्या आएगा एंड वो हम लोग को बेनिफिशियल होगा कि नहीं. Getting in short, we are trying to develop something and we are not sure whether that software is required for this institution or for this organization or for this MNC or not. So if we are not aware or if we are not sure about that, that means we are also not sure about the outcome. Matlab, how much it's going to profit this institution or an organization. That means we are not sure how much one should supposed to invest there. So if you are not sure about the outcome, if you are not sure about whether you required it or not, then you are also not sure about how much one should invest in. It's just like the trend is going on that we required or the companies need one or the other software for their institutional working or to make customers happy. And for that sake of those reasons, we are just trying to implement one software which is not actively required by us. So just for some trend going on or just to maintain our status, we are trying to develop a software, and that time, for just to give a name, that we do have such software which are there, like few things which are there with our opponents. So same way we are also technologically advanced, just to show that to our competitors or to our customers we are just trying to develop a software, and we are and at same point of time we are also not ready to pay more, है ना, and we don't have time or resources to invest or actually to brainstorm what things are required and what things are not. तो इसका मतलब क्या हो गया कि we are not sure about the system working. गेटिंग, सिर्फ बनाने के लिए हम लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को रिक्वायर्ड है, बहुत नेसेसिटी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नेसेसिटी वी आर ट्राइंग टू डेवलप समथिंग. नो, दैट्स नॉट द थिंग. अब जब अगर कोई एक रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास है, सो दोज रिक्वायरमेंट शुड बी वेरीफाइबल as well as testable. As you can see here, those requirements should be verifiable as well as testable. So जो verifiable का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या दिया है, अगर we are providing some requirement, so it should match with design, then the same design should match with development जो हम लोग करेंगे, है ना, सबके साथ में वो मैच होना चाहिए. Then the requirement should be verifiable and testable. The statement used for defining the functional, अब देखो ये बहुत important है, functional and structural scenarios and as well as test cases which we are trying to develop. So if we are not in a condition to develop a test case, as we already know, if some requirements are provided from the customer point of view or from the customer side, and based on that requirement, if you can prepare a test cases, that means we very well understood those requirement provided from the customer side, and now we are all aware about the in and out or the detailing about those requirements, है ना, because we have prepared a test cases for that. And if we have a test case, that means we are very much sure about how things are going on, why something is required, how something is going to work out, and कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है वो भी इजीली पता चलेगा हम लोगों को. सो इफ समथिंग इज वेरीफाइबल
as well as testable. Remember, verifiable mein we are talking about requirement gathering, analysis, feasibility study, designing. Those are the things are coming here. And once we done with this thing, और उसके बाद when we talk about different types of testing V model में, है ना? So वो जो part है वो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं. So it must be used for defining functional as well as structural data and test events. Like if we are developing a software for a college, so let's suppose I'll say ki on multiple occasions there going to be a huge traffic on our software or huge demand or a huge data flow on our software. One, while we are organizing some events for the college, plus we have scheduled some exams, plus when admission process is going on. So we have defined three scenarios. Based on these three scenarios, we'll be generating an artificial traffic on our software. And by providing such artificial traffic, we'll try to analyze key under the stress condition or on the stress scenario how your software behaves. Simple है. ये points होंगे. Now, after this, next we have is ये वाला पार्ट जहां से आज हम लोग को स्टार्ट करना था. सो आज का जो हम लोग का आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज टेस्टिंग ड्यूरिंग टेस्ट प्लानिंग फेज. नाउ यहाँ पे क्या बोला है, दिस फेज इंक्लूड्स डिफाइन द टेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर अ गिवन एप्लीकेशन, राइटिंग टेस्ट प्लान्स, टेस्ट सिनारियो, टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डेटा. नाउ राइटिंग अ टेस्ट प्लान मतलब हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, ठीक है, how many people are required, which type of testing is required, how many modules are there. All these things will be defining here. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने क्या बोला है, राइटिंग अ टेस्ट प्लान. जैसे अगर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, so to develop a software how we define our plan, exactly similar way we'll be defining a plan for testing as well. So from how many days are required, how many testers are required, which type of exactly testing we are going to perform, how many modules or sub modules do we have जिसके ऊपर ये testing apply करना पड़ेगा, and from which phase or from which point we will be starting our testing part, and till what time we'll continue with our testing. ठीक है, ये आपका प्लानिंग हो गया. एक शेड्यूल हम लोगों ने बना लिया with respect to the time, resources, people, है ना, and the type of software we have. Then we have test scenario. जैसे मैंने आपको बोला कि if we have a college software, so on 3 occasions we'll be having a huge traffic or a data flow on our website during college event or during exams or results, ये भूल गया था मैं, or during admission process. So these are the four patterns. These are the four scenarios I say if we are dealing with college software. अब जो भी हम लोग के पास मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स रहेंगे, जो भी हम लोग के फंक्शंस रहेंगे, फॉर दैट फॉर दोज कोडिंग विल बी डिफाइनिंग अ टेस्ट केस, एंड फॉर दिस टेस्ट केस हम लोग क्या डेटा एंटर करके ये टेस्ट वेरीफाई करेंगे वो यहाँ पे बता रहे हैं हम लोग, क्योंकि दिस आर द डेटास जो हम लोग वेरीफाई करेंगे and based on which हम लोग चेक करेंगे कि whether our testing is going proper or not. Okay, so that is the main point here. I hope this is very clear to everyone. After this, next अगर आप देखेंगे we have given this point
जिसमें आपको क्या बोला है, द टेस्ट मैनेजर. नाउ वी हैव समवन व्हिच इज कॉल्ड एज टेस्ट मैनेजर who is responsible for few of the things like if I say ki we have defined some testing technique. अब ये जो टेस्टिंग टेक्निक हम लोगों ने डिफाइन किया है उसके लिए हम लोग के पास एक टेस्ट मैनेजर आएगा. रिमेंबर नाउ टेस्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रेटेजी. अब आपका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है एंड साइड बाय साइड जैसे जैसे आपका इफ यू आर फॉलोइंग एन इटरेटिव अप्रोच, multiple iterations of waterfall or multiple iterations of V model is going on. So आप देखो कि if multiple iterations of V model are going on, that means at the development of every module or a sub module, we supposed to add a testing phase as well there. तो वो जो टेस्टिंग फेज हम लोग ऐड करेंगे तो वो टाइम पे हाउ मेनी टेस्टर्स विल बी प्रोवाइडिंग देयर, फॉर हाउ लॉन्ग विल बी प्रोवाइडिंग देयर, हम लोग का एक्चुअल बजट क्या है एंड विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वी आर डीलिंग विद. तो उतना एग्जॉस्टिंग टेस्टिंग रिक्वायर्ड है या लिमिटेड टेस्टिंग रिक्वायर्ड रहेगा. विच वन इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर ह्यूमन डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. विच वन इज लेस ह्यूमन डिपेंडेंट पार्ट जिसके ऊपर हम लोग कम फोकस करेंगे, दैट वुड वर्क. And as we know, as and when type of software changes, the strategy must change. ठीक है. सो यहाँ पे क्या बोला है, while test lead develops a test plans to incorporate test strategy and define a schedule, methods of testing, evaluation criteria to declare the outcome of the testing, and define test team approach with rules and responsibility and structure of the system under a testing. Now, testing artifacts must be reviewed for their consistency. ठीक है. कंटिन्यूअसली जो जोश से हम लोगों ने चालू किया था वो सेम यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए. इट शुड नॉट लाइक कि इन स्टार्टिंग व्हेन वी मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट we have started testing which was very accurate, and as and when time passes हम लोग अपने टेस्टिंग पे अभी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज वी आर इन हरी टू कंप्लीट एवरीथिंग ऑन टाइम. सो इसके लिए जैसा हम लोग बेसिक कुछ डेटा इनपुट करके वी आर जस्ट ट्राइंग टू वेरीफाई कि ओके इज इट वर्किंग, इट्स फाइन, जस्ट लेट इट बी एंड इट ओवर टू कस्टमर. that should not be the case. Verification of test artifact may include like generate a test plan to support development activities. That's first thing. Then after that we have test plan should be consistent with application development methods. एंड उसके साथ में आपको यहाँ पे देखो क्या बोला है, इट शुड बी कंसिस्टेंट. मतलब जब अगर मेरा डेवलपमेंट जो टाइम पे हो रहा है, वी हैव प्रिपेयर्ड अ प्लान फॉर अ डेवलपमेंट, है ना, लाइक वन मॉड्यूल और सब मॉड्यूल विल बी फिनिशिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो जब मेरा वो डेवलपमेंट अगर कंप्लीट हो रहा है उसके हिसाब से बाय फॉलोइंग दैट शेड्यूल आई विल बी प्रिपेयरिंग माय शेड्यूल फॉर अ टेस्टिंग. So this both should work in a simultaneous way. Then only we can deliver something on time. अब आप देखो कि डेवलपमेंट हो गया है बट टेस्टिंग टीम इज नॉट फ्री और दे आर बिजी और दे आर वर्किंग ऑन सम अदर सॉफ्टवेयर. सो आफ्टर डेवलपमेंट इफ टेस्टिंग इज स्टिल पेंडिंग, दैट मीन्स आप इतना मेहनत करके व्हेन यू आर ट्राइंग टू डेवलप समथिंग ऑन टाइम वो अभी भी मिस आउट हो गया. Getting, I hope this is very clear to everyone. Yes, and I hope it is visible to everyone whatever I'm writing on the screen. Visible है ना? Hello, hello. हाँ सर विजिबल है. Okay, okay, yeah. So now यहाँ पे आपको क्या बोला है? We have two things: generate a test plan to support the development activity, जो मैंने आपको बताया. So यहाँ पे आपको क्या बोला? Test plan should be consistent with the application development methods, schedule and deliverable. It must describe respective verification and validation activity.
to be conducted during each phase of a development life cycle. So if we are following multiple iterative या incremental या any type of a development, तो वो टाइम पे आफ्टर और एट ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट विच टाइप ऑफ टेस्टिंग शुड बी इनकॉर्पोरेटेड देयर, है ना. वी हैव नंबर ऑफ टेस्ट. So, is it going to be after completion of every model will be following some set of test continuously, या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे उसको टेस्ट करेंगे, डिजाइनिंग पे टेस्ट करेंगे, तो वो आपका अर्ली टेस्ट हो गया. देन डेवलपमेंट के बाद में जो टेस्ट होगा दैट्स गोइंग टू बी एन सम एक्चुअल टेस्ट, जिसमें यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्ट, वो सब आएगा. देन उसके आगे क्या बोला है, वी हैव फंक्शनल टेस्ट केसेस, जहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव सम फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब आप क्या फंक्शंस ऐड कर रहे हैं एंड डू वी रिक्वायर्ड दोज फंक्शंस, है ना, वो देखेंगे हम लोग. सो इसको हम लोगों ने क्या बोला है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द डिजाइंस. एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या रहेगा, लाइक आई रिक्वायर्ड अ 4G सपोर्ट, प्लस वी रिक्वायर्ड अ cloud, plus next we required a good networking, plus we do required something like let's suppose webcam is required, agar video calling facility we are providing, plus same way we do required some non-functional requirement में like Windows 10 or I say कि Windows 8 and updated version which is required for the smooth functioning of our applications. तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं. एंड उसके आगे क्या बोला, इट शुड डिफाइन टेस्ट डेटा यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल सच एज, जैसे हम लोगों ने याद है हम लोगों ने ये किया था बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, देन इक्विवेलेंस पार्टीशन, एरर गेसिंग पैटर्न. एरर गेसिंग मतलब अगर मेरे पास years and years का एक्सपीरियंस है for developing यूनिवर्सिटी और कॉलेज सॉफ्टवेयर, सो ज़्यादा कंफ्यूजिंग या डिफ़िकल्ट चीज़ जो होता है वो रिपोर्ट या रिजल्ट जनरेशन होता है, जहाँ पे हर एक जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उनके स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करने के अलग अलग क्राइटेरियाज रहेंगे. तो व्हेन वी आर एंटरिंग सम मार्क्स और उसका कैलकुलेशन जब प्रॉपर नहीं रहता है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स आपके प्रॉब्लम्स या एरर स्टार्ट होता है. सो यहाँ पे हम लोग वो कोई पॉइंट पे डिस्कस करने का बात करेंगे, लाइक एरर गेस करने का, कि देयर माइट बी एन एरर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट टेस्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. लाइक जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम्स अगर होता है, सो रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम में व्हेन वी हैव अ स्टूडेंट जिनको प्रीवियसली कोई केटी है और अभी दे आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट एग्जाम एंड नेक्स्ट टाइम वेदर दे आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन नेक्स्ट ईयर और नॉट, यहाँ पे हम लोगों के मेन एरर्स आते हैं. तो ऐसे कुछ डेटा एंटर करके जहाँ पे मल्टीपल केटी रहेंगे स्टूडेंट को, एंड इफ ही क्लियर्स वन और दी अदर केटीज, और उसके बाद में वो सिनारियो कैसे चेंज होता है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. सो टेस्ट केस एंड टेस्ट डेटा मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम सच टेस्ट सिनारियोज, है ना, जिसके ऊपर हम लोग का मेन फोकस रहेगा. अब इसके आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी माइट बी डूइंग सच टेस्टिंग ड्यूरिंग we might be doing such testing during our what we say during डिजाइनिंग फेज एज वेल. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस डिजाइनिंग फेज, और ये जो डिजाइनिंग फेज है इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्टिंग ड्यूरिंग डिजाइनिंग फेज हाउ थिंग वर्क्स आउट. सो यहाँ पे एज यू कैन नोटिस दैट वी हैव अ डिजाइनिंग इज अ बैकबोन. सो डिजाइन जितने प्रॉपर रहेंगे उतना टेस्टिंग प्रॉपर होगा, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग वी मॉडल एज वेल. तो आपको अगर वो वी मॉडल का डायग्राम जो मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था उसके पहले भी शेयर किया था. सो वी हैव आफ्टर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस वी हैव 3 types of designs.
आर्किटेक्चरल सिस्टम डिजाइन, है ना। तो वो जो आपके डिजाइन्स है, बेस्ड ऑन दैट वी हैव यूनिट इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्ट। सो आप देखो कि 3 डिजाइन्स को वेरीफाई करने के लिए वी हैव 3 टेस्ट, और वो 3 टेस्ट अगर वेरीफाई हो रहा है, दैट मीन्स आपने डिजाइनिंग के टाइम पे जो भी कुछ चीज़ें मेंशन किए थे, एक ओवरऑल आर्किटेक्चर जो आपने सिस्टम का बनाया था, उसके बाद में आपने मॉड्यूल डिवीजन किए और सब मॉड्यूल के जो डिटेलिंग बताया, वो सब टेस्टिंग में प्रूव हुआ है, करेक्ट है। सो हेंस अब कस्टमर के साइड जो एक्सेप्टेंस टेस्ट है वो बच रहा है, वो हम लोग वेरीफाई करेंगे। अगर टेस्टिंग अगर रॉन्ग है, अब देखो टेस्टिंग में क्या आएगा, एल्गोरिदम्स भी आएंगे आपके, डेटाबेस डिज़ाइन भी आएगा, डीएफडी डायग्राम, क्लास डायग्राम्स, है ना। देन जो हम लोग यूज केस डायग्राम्स बना रहे हैं, मतलब फॉर ईच एंड एवरी सिनारियोज, या जो हम लोग कहीं ना कहीं कोई एग्जांपल्स लेते हैं कि आप जब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम या ऐसा कुछ हो सकता है, वो हर एक सिनारियो के ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करता है। एंड बेस्ड ऑन दैट आप देखो यहाँ पे हम लोगों के पास अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस रहेंगे। अगर डिज़ाइंस अगर करेक्ट है तो डेफिनेटली आपका कोडिंग भी 90% करेक्ट होगा। 10% कोडिंग एरर्स हो सकता है, 100% कोई कोड परफेक्ट नहीं होगा। बट अगर आपका डिज़ाइन अगर करेक्ट है तो फिर आपको सिर्फ कोडिंग के जो एरर्स है वही सॉल्व करना रहेगा। लेकिन अगर आपका डिज़ाइन रॉन्ग है, तो मैंने क्या बोला, इफ़ डिज़ाइन गोज रॉन्ग तो डायरेक्टली आपका जो फाइनल डेवलपमेंट होगा वो भी रॉन्ग जाएगा। और अगर डेवलपमेंट रॉन्ग गया बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिज़ाइंस, इट मीन्स कि आपका रिक्वायरमेंट में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स थे जिसकी वजह से डिज़ाइंस रॉन्ग बने। सो अगर हम लोगों को डेवलपमेंट फेज पे अगर ये पता चलता है, इट मीन्स आपको वापस पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट से चालू करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली मिस्टेक्स सिर्फ डिज़ाइन में है या जो रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया वो रिक्वायरमेंट रॉन्ग थे। तो आपको रिक्वायरमेंट भी वेरीफाई करना पड़ेगा ना। सो आप देखो कि अर्ली टेस्टिंग जो है, अर्ली टेस्टिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड हियर। डेवलपमेंट के बाद में ना हर कोई टेस्ट करेगा, लेकिन डिज़ाइनिंग जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि डिज़ाइनिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और वी कॉल इट एज द बैकबोन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। So only a successful design can convert the requirement into a good application. So to make a successful design, what we required, to make a successful design, what we required early testing, which is applied on designing pattern on time. अब इसके आगे क्या बोला है, हम लोग के पास स्पेशल सिस्टम आर्किटेक्ट या डिजाइनर्स रहेंगे, एंड उसके साथ में हम लोग के पास ये डिजाइनर का टीम रहेगा। सो जब आप डिजाइन्स बना रहे हैं, देन दोज डिजाइन्स विल बी रिव्यूड, जो मैंने अर्ली टेस्ट बोला आपको, एंड आफ्टर रिव्यूइंग और आफ्टर वेरीफाइंग, है ना, आफ्टर कंफर्मिंग, वो डिजाइन्स जो है वो आइदर अप्रूव होंगे बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर और कस्टमर्स, और विल, अब यहाँ पे देखो कस्टमर अगर पिक्चर में आ रहा है तो उसको टेक्निकल डिजाइन्स के बारे में पता नहीं है, हम लोग यहाँ पे उसको जीयूआई डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट जीयूआई डिजाइन, जिससे उसको एटलीस्ट पता चलेगा कि हाउ थिंग्स विल लुक लाइक एंड हाउ ही इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम। सो वो सर्टन चीज़ें हम लोग उसको बताएंगे, एक्सेप्ट कि क्लाइंट आपका टेक्निकल क्लाइंट हो। इफ इज अ टेक्निकल क्लाइंट तो फिर हम लोग थोड़े कुछ टेक्निकल डिजाइंस उसके साथ एक्सप्लेन करेंगे कि ओके दिस इज व्हाट वी आर अबाउट टू वर्किंग ऑन, this is how your output final project would look like. So design must reflect requirements correctly. Verification validation design include, एक सबसे पहले हम लोगों ने बोला consistency with respect to requirements. अब at the beginning जो हम लोगों ने requirements gather किए थे, तो वो रिक्वायरमेंट अगर चेंज नहीं हो रहे क्लाइंट के साइड से, तो डिजाइन्स में भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ रिक्वायरमेंट्स आर नॉट कांस्टेंट और इफ रिक्वायरमेंट्स आर नॉट कंसिस्टेंट, देन डिजाइन में चेंज होंगे, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो।
But if we are not changing in the early requirement which is provided from the customer side, so वो टाइम पे आपके डिजाइन जो है इट शुड स्टिक टू द रिक्वायरमेंट वेरी 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 प्रॉपर मैनर. ठीक है. अगर कोई फंक्शंस क्लाइंट साइड से एक्स्ट्रा एडेड नहीं है तो आपको भी वो एक्स्ट्रा चीजें अपने प्रोजेक्ट में ऐड नहीं करना है unnecessarily. That will create a dead code in your system or a software, or unnecessarily it increase the burden, or it extends the deadline of our project. So design must be consistent with requirement. Often customer expectations as defined the in the requirement, है ना. और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कभी कभी जो रिक्वायरमेंट जो है ना इट माइट कॉन्ट्राडिक्ट विद द एक्सपेक्टेशंस. वाई? बिकॉज कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशंस है वो उसके टाइम और बजट में फुलफिल नहीं हो सकते, है ना. इज गिविंग अ बजट जहाँ पे उसको एक मोबाइल सॉरी वेबसाइट बना के चाहिए, एंड नाउ ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अस टू डेवलप अ मोबाइल ऐप with some other supportable features which is there in some of their company or in some other organization or an institution. तो बोलने के लिए is saying, but to actually develop it we required a different budget all over different planning. So again क्या होगा, the things what he is stating and the things what we can develop within that budget and time, that is different, है ना. So आपका बजट उतना नहीं है लेकिन आपके एक्सपेक्टेशंस उतने हाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आएंगे, एंड वी सपोज टू कॉम्प्रोमाइज वन एट द अदर पॉइंट. सो हम लोग क्लियरली उसको क्या बताएंगे, विल प्रोवाइड एन अग्रीमेंट वेर वी हैव डिफाइन की क्या चीजें हम लोग बनाएंगे और क्या चीजें हम लोग वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे टू द पॉइंट विच इज डिफाइंड देयर. सो वो हम लोगों ने एज पर बजट प्रोवाइड किया हुआ है. तो नाउ इफ यू आर एक्सपेक्टेशंस आर समथिंग डिफरेंट और यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर, जो छोटा सा फंक्शन नहीं है जिसको हम लोग बना भी रहे. सो अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ देर इज अ ट्रेड ऑफ between requirement for implementation, it should be mentioned clearly in the design, and customer approval is mandatory. कस्टमर अप्रूवल कौन से बेसिस पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो स्टार्टिंग में आपका अग्रीमेंट बनता है. आपका अग्रीमेंट किसके साथ बनेगा, कस्टमर के साथ में. तो जो आपका स्टार्टिंग में जो अग्रीमेंट बना है आपका, उस वो सिनारियो के बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे मेनली सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे या फोकस करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज एनालाइजिंग डिजाइन फॉर एरर. बहुत सिंपल है. एनी डिजाइन इज इम्प्लीमेंटेड by coding. Error in design is directly reflects the error in coding and applications to develop. So अगर आपके errors है, डिजाइन में error है, मतलब डायरेक्टली क्या होगा, the thing what we developed उसमें errors आएंगे. अब डेवलपमेंट में error will cost you more, है ना, more costing for this. So instead of investing more cost, हम लोग क्या बोल रहे हैं, we'll talk about solving those errors or those complications or ambiguity, that means a confusions at designing level itself, and hence consistency between design elements must be maintained to avoid any mismatch. ये सब हो गया. अब these are the basic points. Okay. इसके बाद के नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, now we have a testing during the coding वाला पार्ट. यहाँ से आपके एक्चुअल टेस्ट जो चालू हो रहा है जिसमें डेवलपर्स आर इन्वॉल्व नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टेस्टिंग ड्यूरिंग द कोडिंग. सो कोड is the most vital stage of system development. Product is actually built. It is important for an organization to establish. अब यहाँ पे क्या बोला है, we have two things, verification, validation. वेरिफिकेशन में तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइनिंग, ये सब आ गया जिसके बेस के ऊपर हम लोग कोड कर रहे हैं. बट आफ्टर कोडिंग हम लोग वैलिडेट करेंगे विथ यूनिट. जो डेवलप मैंने छोटे छोटे पार्ट डेवलप किए
उसके ऊपर विल बी अप्लाइंग यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन, है ना, सिस्टम एंड मेंटेनेंस, सो दैट कोड प्रोडक्ट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. अब क्या क्या चीजें वी सपोज टू टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या चेक करेंगे, कोडिंग स्टैंडर्ड्स. याद रखो कोडिंग स्टैंडर्ड्स. लाइक मैंने आपको क्या बोला, व्हेन वी आर कोडिंग वी शुड वर्क विथ अ क्लीन कोड. दैट मीन्स एक तो डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए ऑफ कोडिंग, देयर शुड नॉट बी एनी डेड कोड. प्लस उसके साथ में आपके उप्स के जो कंसेप्ट है वो बहुत प्रॉपरली अप्लाई होने चाहिए. इफ समथिंग वी कैन इनहेरिट फ्रॉम समवेयर, तो वो टाइम पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड चीज़ें प्रॉपरली डिफाइन करना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपरली डिफाइन करना है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. अगर कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर हम लोगों ने वहाँ पे डिफाइन नहीं किया है तो ट्राई टू वर्क आउट विद दैट, ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. सो यहाँ पे हम लोगों ने वही बोले, ऑर्गेनाइजेशंस हैव कोडिंग स्टैंडर्ड्स डिफाइंड. सो अब ये कोडिंग स्टैंडर्ड्स जो है ये हम लोग कौन से वे में डिफाइन करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क. वी हैव वन और दी अदर फ्रेमवर्क, और ये फ्रेमवर्क जो है ना वही आपको वही वे में कोड प्रोवाइड करेगा. Humanly this is not possible to maintain or just to think about all those things, right? So आप हर एक चीज के ऊपर फोकस करो, हर एक चीज प्रॉपरली फॉलो करो, दैट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. सो ये कोडिंग स्टैंडर्ड जो है, देर आर टन्स ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इन कोडिंग स्टैंडर्ड्स. अब हर एक चीज अगर मैं वेरीफाई करूंगा, हर एक चीज के ऊपर इफ आई ट्राई टू फोकस ऑन, देन आई माइट मिस ऑन डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर विच इज एक्यूरेट विथ रिस्पेक्ट टू माई डिजाइंस. गेटिंग. सो डिजाइंस के बेस के ऊपर ही आपको एग्जैक्ट कोडिंग करना है, प्लस आपको कोडिंग स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करना है. तो ये क्या हो गया, दिस गोइंग टू बी अ बर्डन, अ प्रॉब्लमेटिक और अ कंफ्यूजिंग थिंग फॉर अ डेवलपर. नाउ टू रिड्यूस द कंफ्यूजन हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट डेवलप आवर ओन फ्रेमवर्क और विल अडॉप्ट एनी फ्रेमवर्क which is highly popular in today's industrial scenario. और वो आपके फ्रेमवर्क जो है वो आप कौन से अलग अलग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, सो बेस्ड ऑन दोज लैंग्वेजेस वो जो फ्रेमवर्क्स है वो चेंज होंगे. ठीक है. सो वो फ्रेमवर्क्स हम लोग, आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्निक यूज कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट framework might change, and this framework itself basically helps us to maintain the coding standards विच इज इनहेरिट दैट. तो अगर मुझे ये फ्रेमवर्क यूज करने आ रहा है, मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन कि 70-80% आई एम फॉलोइंग दोज कोडिंग स्टैंडर्ड्स, बाकी सब हम लोगों के एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस के बेस पे होता है. ठीक है. सो अगर मैं वहाँ पे कमेंट्स डाल रहा हूँ तो ये मेरा कॉमन सेंस है. कोई फ्रेमवर्क मुझे ये नहीं बताएगा कि देयर हैज टू बी अ कमेंट विच बेसिकली डिफाइंस की ओके आपने क्या चीज़ क्यों बनाया है ना. कोई दूसरा अगर आपका कोड रेफर करेगा, नेमिंग कन्वेंशंस, ये अभी आपको कॉमन सेंस से अप्लाई होता है. ये बाकी के जो चीज़ें हैं ना जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है वो हम लोग फ्रेमवर्क के थ्रू अचीव करते हैं. सो कोडिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क के थ्रू अचीव होगा. ठीक है. और बाकी हम लोगों का कोडिंग के जो गाइडलाइंस होते हैं या कॉमन सेंस होते हैं या एक्सपीरियंस आप बोल लो. सो कोडिंग स्टैंडर्ड डिफाइन विच आर यूज्ड इन कोडिंग फेज of product development. When the code files are written, developer must use this standards or guidelines very properly. And reviewing code में क्या आएगा, I can say कि will use pair programming if you remember. तो pair programming में क्या होगा, we have two developers. One is going to review your code and simultaneously will be developing a code. सो विल बी फॉलोइंग अ पेयर प्रोग्रामिंग, जहाँ पे एक रिव्यू करेगा और एक उसको फॉलो करते जाएगा. या फिर आफ्टर डेवलपमेंट भी हम लोग ये सेम पॉइंट्स पे फोकस कर सकते हैं. नाउ पीयर मस्ट मेक श्योर दैट द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आर इम्प्लीमेंटेड करेक्टली.
दैट्स इट. सो दिस आर फ्यू पॉइंट्स जहाँ पे हम लोग कोडिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं. उसके बाद में नेक्स्ट जो आपके कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी बेसिकली टॉक अबाउट कोड ऑप्टिमाइजेशन. सो कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगे देखो. In code optimization, we have coding standard must also talk about optimizing the code. It talks about how nesting must be done. अपने नेस्टेड लूप्स देखे रहेंगे, एक लूप के अंदर दूसरा लूप या एक कोड के अंदर दूसरा कोड, है ना. नेस्टेड क्लासेस होता है, नेस्टेड फंक्शंस होता है. सो वो डिक्लेरेशन जो है वेरिएबल्स या फंक्शंस वो कैसे होगा. रीयूजेबिलिटी इज मस्ट, हाउ वी आर गोइंग टू रीयूज द थिंग्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वो components must be used and so on. Then peer review must verify that the written code is properly adhering to optimize the guideline. Unit test आएगा. First of all, unit test should be done by the developer to ensure that written code is working as per the expectation, and defects in the unit test must be logged. अब देखो ये logged का मतलब we maintain one document. और ये जो डॉक्यूमेंट हम लोग मेंटेन करेंगे ना, वो डॉक्यूमेंट इट्स लाइक अ डायरी, जिसके अंदर इन विच यूनिट ऑफ योर प्रोजेक्ट और इन विच मॉड्यूल ऑफ योर प्रोजेक्ट वी हैव आइडेंटिफाइड विच टाइप ऑफ एन एरर, है ना. उसके बेस के ऊपर हमने क्या बोला, डिफेक्ट इन यूनिट टेस्ट मस्ट बी लॉग्ड, करेक्शन एज वेल एज करेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्टिव मेजर्स वेर वी ट्राई टू करेक्ट दोज एरर्स, बट प्रिवेंटिव का मतलब क्या है, फ्यूचर में वो सेम मिस्टेक वापस रिपीट ना हो. ऐसे कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा. प्रिवेंटिव मतलब टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर, सो दैट आपने इस बार तो कुछ डेवलपमेंट कर लिया, बट वापस आपका फ्यूचर में वो सेम मिस्टेक्स वापस ना हो. वन शुड फोकस ऑन दैट पॉइंट. So I hope these things are very clear to everyone. उसके बाद में आप देखो डायरेक्टली हम लोग का वीवी मॉडल वाला ही पार्ट आया है यहाँ पे. तो वी मॉडल या वीवी मॉडल एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, यहाँ पे आपको क्या आएगा, वेरिफिकेशन वैलिडेशन पॉइंट्स आएंगे. सो यहाँ पे आपको वही दिया है, वेरिफिकेशन डिस्क्राइब्स द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ साइकिल. रिमेंबर, ड्यूरिंग एंटायर लाइफ साइकिल, है ना, थ्रू आउट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल वी फाइनली एंड आर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में जाएगा जब तक, तब तक ये सेम पैटर्न फॉलो होगा. सो वेरियस एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद ईच फेज ऑफ SDLC. नाउ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ये दो कंबाइन चलते हैं. Requirements. As requirements are obtained from the customer using various techniques, there must be some arrangements for conducting the requirement reviews. Like intention would be to check if there is any gap in existing gap exists between user requirements and requirement definition. Gap का मतलब we have assumed something and customer has defined something or some missing requirement. ये आपके गैप रहेंगे. Like if I say कि customer has only informed us to develop an result generation automatic result generation software, they have not clearly defined the university rules to evaluate BSc IT BSc CS student, जिनका हर एक का अपना रिजल्ट जनरेशन पैटर्न जो है वो अलग अलग है. तो वो क्या हो गया, गैप एग्जिस्ट बिटवीन यूजर रिक्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन. रिजल्ट ऑटोमेशन करने बोला है, लेकिन ड्यूरिंग दैट रिजल्ट ऑटोमेशन उन्होंने ये नहीं बोला, मतलब ऑफ कोर्स क्लाइंट टेक्निकल नहीं है तो वो तो नहीं बोलेगा. व्हाट इल से कि हम लोग सारे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है उसको ऑटोमेट करेंगे. नाउ इट शुड बी आर कॉमन सेंस एज वेल, या फिर क्लाइंट को भी अलग से बताना पड़ेगा कि हाउ वी आर इवेल्युएटिंग और हाउ वी आर बेसिकली जनरेटिंग BSc IT रिजल्ट्स, BSc CS results, BCom results, BMS, BBI, BAF, etc. etc.
and at same point of time how we are generating results for junior college as well. Everyone has a different pattern, one or the other pattern is different. कोई बीएमएम स्टूडेंट या बीएमएस स्टूडेंट को ए और या ओ ग्रेड आया रहेगा, बट द सब्जेक्ट्स like in BSCIT we have practical subjects, we have a final year project, तो ऐसा वो सेम उनके पास भी होगा, दैट इज नॉट कंपलसरी, है ना. सो वी कांट एक्सपेक्ट कि बीकॉम में यू आर अटेम्प्टिंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम, अकाउंट्स में हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट अ प्रैक्टिकल एग्जाम, and in BSCIT we cannot assume some exam happening without a practical. So the scenarios, the courses, the study pattern are totally different, तो evaluation pattern भी अलग रहेगा. तो अब लोगों ने अगर वो क्लियरली समझा नहीं है या क्लाइंट साइड से अगर वो क्लियरली डिफाइन किया नहीं है, सो दैट इज अ गैप जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा. और ये गैप आपको कब पता चला, जब आप एक्टिवली वो चीज़ों पे डेवलपमेंट पे आपने फोकस करना स्टार्ट किया. ओके, दैट टाइम वी बेसिकली आइडेंटिफाइड सच गैप्स. तो अभी आपको वो जो गैप्स है ना, वो गैप्स को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बोला, सबसे पहले तो विल बी वर्किंग ऑन रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, दैट मीन्स sorry, requirement verification. That means we supposed to have a requirement verification is carried out throughout the inspection of document using checklist, standards and guidelines. अब स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ये तो हम लोगों को पता रहेंगे. जैसे अगर मैं आपको एक बार प्रोजेक्ट अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हम लोग अगर साथ में एक बार प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वी वेरी वेल अंडरस्टूड कि ओके कंपनी के हम लोगों के या बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो है फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग या फॉर रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन, वो क्या है. तो मैंने अगर आपको कोई एक डॉक्यूमेंट दिया है प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट का, मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया, तो उससे आपको वो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस सब प्रॉपरली समझ में आ जाएगा हाउ टू चेक इट. लेकिन इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के ऊपर एक चेकलिस्ट बनाएंगे. बराबर है, यहाँ पे एक चेकलिस्ट होगा लाइक दिस. अगर यहाँ पे मैंने सपोज लिखा हुआ है कि ओके दिस इज रिक्वायरमेंट 1, दिस इज रिक्वायरमेंट 2, देन सेम वे वी हैव रिक्वायरमेंट 3, रिक्वायरमेंट 4. सो अब ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है, सो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट कीप मार्किंग द थिंग्स, जिससे मुझे क्लियरली पता चलेगा कि वेदर द थिंग्स गोइंग एज पर आर एक्सपेक्टेशन और एज पर द रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड फ्रॉम द कस्टमर साइड और नॉट. Now, outcome inspection must be recorded, defect must be corrected. Now, this is very important. Defects must be corrected in a requirement verification. Now, which type of defects we might be having? So, defect like सबसे पहले तो मेन जो डिफेक्ट्स रहेंगे, those defects we are talking about from the requirement point of view. अभी याद रखो हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स पढ़े थे लाइक क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, माइनर, कॉस्मेटिक, those defects will arrive after और ड्यूरिंग अ डेवलपमेंट फेजेस. अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, while doing an inspection requirement verification का we might be finding some or the other defects or an error. ठीक है, सो हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स पढ़े थे, those defects arrive during a testing और sorry during a development, or once the development is done, those type of defects might occur at that point of time. I mean those defects occur at that point of time, but this errors or a defect we are talking from the requirement perspective, so these defects are different. So यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, we might be having some defect or an error in our requirement. So moving further, before moving further to the next phase, that is the designing phase, we supposed to sort out these things. Then requirement validation, ये तो बहुत सिंपल है. 2 or more stages के ऊपर आपके requirement validation आएगा. First stage involves writing the complete use cases. Use case diagram we are talking about, है ना, by referring to the requirement statements. तो ये आपका practical हो गया. देखो, one practical which we have done during software engineering, तो वो जो use case diagrams बनाए थे या use cases जो हम लोग लिखते हैं, वो ये वाला part हो गया. Then second stage of validation is through the system test. System test मतलब combining everything together, है ना, और वहाँ पे फिर हम लोग validate करेंगे. Now remember,
वेरिफिकेशन मतलब डेवलपमेंट के पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। रिमेंबर वी मॉडल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है। तो जब आप व्हेन वी टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड डिजाइनिंग, वो टाइम पे वेरिफिकेशन वर्ड यूज हो रहा है। वैलिडेशन का मतलब आपने डेवलप कर लिया है और उसके बेस के ऊपर यू आर ट्राइंग टू टेस्ट इट। सो सिस्टम टेस्ट कब आएगा? आफ्टर यूनिट टेस्ट एंड इंटीग्रेशन टेस्ट, बराबर है। सो आफ्टर दिस टू टेस्ट हम लोग सारे मॉड्यूल्स को साथ में इंटीग्रेट करने के बाद में एक बिग बैंग अप्रोच फॉलो करते हैं। ये जो बिग बैंग अप्रोच है ये आपका सिस्टम टेस्ट हो गया। बिग बैंग का मतलब जैसे एवरीथिंग, मतलब वी ऑल नो व्हाट इज बिग बैंग, हम लोगों ने सबने वो सिनारियोस सुने रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वी कंबाइन एवरीथिंग टुगेदर, और वो आप एज ए सिंगल सिस्टम लेके आएंगे एंड उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। सो ये बिग बैंग अप्रोच फॉलो होता है सिस्टम टेस्ट में। ओके, सो दिस इज द वर्ड विच वी यूज, दैट इज द बिग बैंग अप्रोच। आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव इज अ डिजाइनिंग वाला पार्ट। सो अगेन क्या होगा? डिजाइन वेरीफाई होगा एंड वैलिडेट होगा। डिजाइन वेरीफाई मतलब during the designing will verify whether the designing is going as per the requirement or not. That's design verification. And validation का मतलब the design which we have developed, which we have provided before coding, so उसको after coding will validate. Like हम लोगों ने जो वी मॉडल में पढ़ा था ना, हम लोग एक बार अगर वापस वी मॉडल का डायग्राम देख ले, विल जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट वी मॉडल्स डायग्राम। सो वी मॉडल का डायग्राम हम लोगों ने देखा था, वो क्या था? So as you can see, we have V model diagram here. So we have module design. Based on module design, we have unit test. Then we have architecture design, based on which we have integration test. Then we have system design, based on which we have system test. So system test, architecture test, and module test. बराबर है। We have three types of designs. Remember. So after requirement, when I prepare a design test, design system design, और इसी को मैं यहाँ पे ही क्या करूँगा? वेरीफाई करूँगा। यहाँ पे ही हम लोग इसको क्या करेंगे? जो हम लोग की रिक्वायरमेंट है उससे वो मैच हो रहा है कि नहीं, ये देखेंगे हम लोग, राइट। सो दैट्स फर्स्ट पॉइंट। देन उसके बाद में आर्किटेक्चर डिज़ाइन आएगा। तो सिस्टम डिज़ाइन के बाद में और डिटेल उसके मॉड्यूल लेवल के सिस्टम डिज़ाइन कंप्लीट आपका सिस्टम हो गया। देन आर्किटेक्चर डिज़ाइन में हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे? वी हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्शन में आएंगे। देन यहाँ पे मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल सब कुछ यहाँ पे आएगा, वेर वी टॉक अबाउट डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स अबाउट एवरी मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल, डिटेलिंग्स रहेंगे यहाँ पे, और वो डिटेलिंग के बेस के ऊपर हम लोगों का यूनिट टेस्ट पास होगा। सो ये आपके डिफरेंट डिज़ाइंस है, याद रखो। और ये अगर आप देखेंगे दूसरे बहुत सारे आपके डायग्राम्स जो आप देखेंगे ना, उसमें यही सेम पॉइंट्स आपको फॉलो करना है। सो इफ आई लुक एट दिस डायग्राम, सो दिस फॉलोज द सेम पैटर्न। वी हैव रिक्वायरमेंट, सिस्टम डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, मॉड्यूल डिज़ाइन, है ना, बेस्ड ऑन विच वी हैव यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, देन सिस्टम टेस्ट एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट। लेकिन यहाँ पे आपको सेंटर में ये हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, ये पॉइंट्स यहाँ पे दिए नहीं है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? विल जस्ट क्विकली फॉलो दिस पैटर्न। दिस इज द बेस्ट डायग्राम, और एल्स ये वाला भी आप देख सकते हैं। सेम थिंग्स आर गिवन हियर एज वेल। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपको सेम पॉइंट्स दिए। अब ये जो डिज़ाइन है ना, इसको हम लोग अपने अपने वे में कहीं ना कहीं अलग से हम लोग वेरीफाई करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है? सिस्टम डिज़ाइन और हाई लेवल डिज़ाइन। उसके बाद में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन रहेगा एंड मॉड्यूल डिज़ाइन रहेगा, जिसमें मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल या स्मॉल यूनिट्स जो रहेंगे उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। एंड उसके बेस के ऊपर क्या होगा? यूनिट टेस्ट होगा। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के बेस के ऊपर आपका इंटीग्रेशन टेस्ट होगा। सिस्टम डिज़ाइन या हाई लेवल डिज़ाइन के बेस के ऊपर आपका सिस्टम टेस्ट केसेस बनेंगे। एंड फाइनली प्रिपरेशन एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा यहाँ पे,
है ना, जहाँ पे यूजर साइड पे हम लोग इसको ऐड करेंगे। सो यहाँ पे ये UAT का मतलब क्या है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, इसको UAT लिखा है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो यहाँ पे वही सर्टन पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। नाउ डिजाइनिंग के अंदर वही सेम पॉइंट्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। डिजाइनिंग में आपका हाई लेवल डिजाइन आ गया है ना। तो डिजाइन वेरिफिकेशन हम लोगों ने क्या बोला, जब भी आप डिजाइन डेवलप कर रहे हैं वही टाइम पे हम लोग बनाएंगे। सो वो वो आपका सॉरी, हाँ ये आपका वेरिफिकेशन वाला पार्ट आ गया। वैलिडेशन मतलब टेस्टिंग वाला पार्ट जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। लाइक ये जो पार्ट है, जैसे आप अगर प्रीवियस अगर डायग्राम में आप देखेंगे, in this diagram as you can see, sorry in this one, so अगर आप देखोगे we have verification phases here, ये आपका वेरिफिकेशन है। तो कोडिंग के पहले कोई एक डिजाइन बना रहा हूँ और उसी को मैं अगर चेक कर रहा हूँ या टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये वेरिफिकेशन फेज हो गया, जिसमें हम लोग अर्ली टेस्टिंग की बात करते हैं। अर्ली टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग बिफोर द कोडिंग इज डन, ये तो बाद में आ रहा है। एंड कोडिंग के बाद में अगर आप डिज़ाइंस को वेरीफाई करेंगे, सो आपने कोडिंग के बाद में जो डिज़ाइंस बनाए उसके बेस के ऊपर आपके वो डिज़ाइंस के बेस के ऊपर जो डेवलपमेंट हुआ है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं, उसको हम लोग वैलिडेट करेंगे। सो ये आपका वैलिडेशन पार्ट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डिज़ाइंस के ऊपर दो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट जो है आपका वेरिफिकेशन है, सेकेंड जो है आपका वैलिडेशन पार्ट है। देखो यहाँ पे वी हैव डिज़ाइन वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में वॉक थ्रू द डिज़ाइन टू फाइंड आउट द कंप्लीटनेस एंड गिव कमेंट्स इफ एनी, वेरीफाई करेंगे राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम लोग डिज़ाइन वैलिडेट करेंगे। ओके नाउ ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वापस कंटिन्यू करते हैं। विल जस्ट स्टॉप दिस लेक्चर हियर, हम लोग का टाइम हो गया। एनीवन एनी डाउट, एनी डाउट एनीवन, हेलो। Any doubts, anyone? Guys, चलो, so ये वाला लेक्चर स्टॉप करते हैं। विल ज्वाइन इन नेक्स्ट लेक्चर।